पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने बीएसएनएल और अन्य नेटवर्क को लेकर लगातार आ रही शिकायतों पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि कॉल ड्रॉप जैसी समस्याओं से विद्यार्थियों, व्यापारियों, सरकारी सेवाओं के संचालन में दिक्कत आ रही है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बीएसएनएल के अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश देते हुए कहा कि सुधार नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया, जनपद के अंतर्गत संचार सेवाओं का रिव्यू किया गया है और इस संबंध में जो हमारे अधिकारीगण हैं जो संचार व्यवस्थाओं को देखते हैं, डिविजनल इंजीनियर बीएसएनएल के हैं और भी जो प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट करती हैं उनके जो भी ऑफिशियल हैं, उनको कड़े निर्देश दिए गए हैं कि इसमें बिल्कुल भी हिला हवाली ना बरतें और स्ट्रिक्टली इस चीज़ को देखें और ये सुनिश्चित होना चाहिए कि पर्याप्त जो हमारे सिग्नल्स हैं वो जनपद के अंतर्गत मिलें। लगातार शिकायतें ये प्राप्त होती रहती हैं कि जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर सिग्नल की दिक्कत होती है, तो उसके संबंध में भी कार्रवाई करनी है। साथ ही साथ जो हमारे नगरीय क्षेत्र हैं यहाँ पर भी विगत 2 दिवसों से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है सिग्नल्स में हो रही है। साथ ही साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी और कॉल ड्रॉप की भी समस्या आ रही है। तो इसमें हम लोगों ने उनको कड़ा नोटिस यहाँ से इशू किया है और ये कहा है कि उसको इंश्योर करें और फिर हमें अवगत भी कराएं। पिथौरागढ़ में कार्यरत जल संस्थान के सहायक अभियंता सुब्रत सिंह ने लक्ष्मी दत्त जोशी पर फोन पर गाली गलौज करने और धमकाने का आरोप लगाया है। विभाग के अधिशासी अभियंता एससी जोशी की ओर से पुलिस अधीक्षक को दिए गए पत्र में कहा है कि इससे कर्मचारियों में भय का माहौल है। इससे उनके दैनिक कार्यों के साथ ही साथ पेयजल आपूर्ति में भी असर पड़ रहा है। उन्होंने धमकाने वाले के खिलाफ अविलंब कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कर्मचारी जल आपूर्ति बाधित कर सकते हैं। जल संस्थान के कर्मचारियों और डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने धमकाने वाले पर शीघ्र कार्रवाई नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। कर्मचारियों ने इस संबंध में कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी है। बीड़ में स्थित पंचकर्म केंद्र अब भवानी आयुर्वेद के नाम से संचालित हो रहा है, जहां सभी प्रकार की आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ अनुभवी डॉक्टर की देखरेख में प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा सुरक्षित और प्रभावी उपचार प्रदान किया जाता है ताकि मरीजों को संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिल सके। यहाँ आपको मिलती हैं प्राचीन आयुर्वेद की विश्वसनीय पंचकर्म चिकित्सा सेवाएं। अगर आप जोड़ों के दर्द, दबी नस, त्वचा रोग, मोटापा या अन्य पुरानी बीमारियों से परेशान हैं तो देर ना करें। आज ही आए भवानी आयुर्वेद एवं वेलनेस सेंटर पिथौरागढ़। उधम सिंह नगर पुलिस को बुधवार को नशा उन्मूलन अभियान में बड़ी सफलता मिली। चक्रपुर पुलिस टीम ने अमित सिंह निवासी लोहाघाट, सूरज सिंह निवासी लोहाघाट, सूरज सिंह चंपावत, मनीष सिंह चंपावत को 4.50 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया। चारों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पिथौरागढ़ नगर के शिव विहार वार्ड में ऐतिहासिक रई धारे के सौंदर्यीकरण कार्य को पूरा कर लिया गया है। इसी के साथ प्रवेश द्वार और आंतरिक मार्ग भी बनाए गए हैं। बुधवार को मेयर कल्पना देवलाल, वार्ड मेंबर भूपेंद्र कठायत और निगम अधिकारियों ने इन कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने नगर निगम का आभार जताया। शुभारंभ अवसर पर सहायक नगर आयुक्त राजदेव जायसी, पार्षद मोहित चौसाली, पार्षद दिनेश कापड़ी, हेमा मखोलिया आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ वड्डा प्राथमिक पाठशाला और आंगनबाड़ी केंद्र में बीती रात्रि अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर मिड डे मील भोजन सामग्री तहस नहस कर दी है। कापी किताबें फाड़ डाली और पूरे कक्ष में सिगरेट शराब की बोतल बिखेर कर गंदगी फैला दी। घटना का पता आज सुबह होने पर लगा। विद्यालय प्रबंधन की ओर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। लोगों में इस घटना से गहरी नाराजगी है। लोगों ने तत्काल अराजक तत्वों का पता लगाकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब आपके शहर पिथौरागढ़ में मानस कॉलेज लेकर आ गया है वोकेशनल कोर्सेज ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स, BSc IT, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट और मास कम्युनिकेशन, BCom ऑनर्स, MSc IT जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। संपर्क करें मानस कॉलेज पिथौरागढ़, ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स इनटू करियर।